अगर आप इजी पैसा या जैश कैश से जो है वो कर्ज़ा लेते हैं और वापस नहीं करते, तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ। पहली बात यह है कि इस्लाम में जो है वो सूद पे कर्ज़ा लेना और देना जो है वो हराम है। तो एक तो ये हराम काम है, आप ये ना किया करें। जब आप कर्ज़ा लेते हैं ना, तो इजी पैसा जैश कैश वाले चार्जेस का नाम देते हैं सूद के पैसों को। तो आप बैंक से या फिर जो है वो इजी पैसा जैश कैश से कर्ज़ा ना लिए करें। इस पर जो है वो सूद लगता है और ये हराम काम है। अगर आपने ले लिया तो तौबा करें और नेक्स्ट टाइम जो है ये कर्ज़ा ना लें। और कर्ज़ा ले लिया तो अगर आप वापस नहीं करते तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आपने अगर कर्ज़ा लिया है तो वापस नहीं करेंगे, तो जब आपकी ड्यू डेट गुजर जाएगी तो उसके बाद जो है आपके ऊपर डेली जो है वो सूद के पैसे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप पैसे वापस नहीं करते तो जो सूद है वो बढ़ता रहेगा। मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपये लिए हैं तो वो 200 रुपये तक भी रकम जा सकती है सूद की। ठीक है, तो आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आप अकाउंट बंद हो सकता है अगर आप पैसे वापस नहीं करते। और अच्छा, अगर आप किसी भी बैंक से कर्ज़ा लेते हैं या इजी पैसा जैश के से कर्ज़ा लेते हैं तो इसका एक क्रेडिट स्कोर होता है, वो आपका डाउन हो जाता है अगर आप कर्जा जो है वापस नहीं करते। अगर आप किसी बैंक से बगैर सूद का भी कर्ज़ा लेना चाहें तो फिर आपको किसी बैंक या इजी पैसा जैश कैश से कर्ज़ा नहीं मिलेगा। यहाँ पर अक्सर दोस्तों ने एक सवाल किया था कि अगर हम जो है वो एक मतलब अपने इजी पैसा जैश कैश से कर्ज़ा लें एक अकाउंट से, तो क्या हमारे दूसरे अकाउंट से पैसे कट सकते हैं वो जो हमने कर्ज़ा लिए। तो ऐसे नहीं है। आपने अगर इजी पैसे से कर्ज़ा लिया तो जैश कैश से आपसे पैसे नहीं कटेंगे, या अगर आपका कोई और बैंक अकाउंट है तो उससे नहीं कटेंगे। इस तरह कोई भी सिस्टम फ़िलहाल जो है वो नहीं है। और जो है ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी भी है कि एक बैंक वाले दूसरे बैंक अकाउंट के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को छेड़ नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि आपके पैसे जो हैं नहीं कटेंगे। हाँ, अलबत्ता अगर आपने इजी पैसे से कर्ज़ा लिया है और आप इजी पैसा अकाउंट में पैसे डालते हैं और आपने कर्ज़ा वापस नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपके अकाउंट में पैसे होंगे उनसे अपना कर्ज़ा काट लेंगे और बाकी जो रह जाएगा दोबारा अपने अकाउंट में जब पैसे डालेंगे तो वो उसे काट लेंगे। मतलब ड्यू डेट के बाद वो ऑटोमेटिक आपके पैसे आपके अकाउंट से काट लेते हैं अगर आपके अकाउंट के अंदर मौजूद हों। अगर मौजूद ना हो, अगर आप अपने गलती से पैसे डाल लेते हैं इजी पैसा या जैश कैश में, तो वहाँ से आपके पैसे कट जाएंगे। उसके अलावा किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एक तो ये कि आपको ये लोग कॉल कर सकते हैं, अगर कर्ज़ा ज़्यादा है तो कानूनी कार्रवाई भी ये लोग कर सकते हैं, आप जेल भी जा सकते हैं, जुर्माना भी हो सकता है आपको। उसके अलावा जो मेन बात है वो ये है कि अगर आप किसी भी बैंक से या इजी पैसा जैश कैश से कर्ज़ा लेते हैं, तो जितनी भी बैंक्स हैं या जितनी भी वॉलेट अकाउंट है, जैसे कि इजी पैसा जैश कैश यू पैसा या फिर जो है कर्ज़ा देने वाली ऐप, ये सब जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर होती हैं। तो जब भी आप किसी ऐप से या किसी बैंक से कर्ज़ा लेते हैं और वापस नहीं करते, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक अदारा आसान अल्फाज में है कि ये लोग उसको रिपोर्ट करते हैं। और उसमें जो है रिपोर्ट करने के बाद आप किसी भी बैंक से जो है वो कर्ज़ा नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा आपका जो CNC है वो डिफ़ाल्टर लिस्ट में आ जाता है। अब डिफ़ाल्टर लिस्ट में आने के बाद आपको किन इशू का सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आपने मिसाल 500 रुपये कर्ज़ा लिया और आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। और उसके अलावा जो है आपको जो है वो आपका सिम ब्लॉक हो सकती हैं, आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकता है। इस तरह की चीज़ों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। और उसके अलावा ये है कि आप कर्ज़ा जो है वो वापस कर दें टाइम पर, वरना 500 रुपये के चक्कर में या 1000 रुपये जितना भी आपने कर्ज़ा लिया उसके चक्कर में जो है आपको काफ़ी इशू देखने को सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपका CNC जो है वो डिफ़ाल्टर हो जाता है, आप डिफ़ाल्टर लिस्ट में आ जाते हैं, तो आप कर्ज़ा वापस कर लें और उसके बाद जो है इनकी हेल्प पर कॉल करें कि हमारा नाम जो है वो डिफ़ाल्टर लिस्ट से निकाल लें, तो आप डिफ़ाल्टर लिस्ट से भी निकल जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको ना इजी पैसा और जैश कैश की ऑफिशियल ऐप पर क्या क्या लिखा है वो भी बता देता हूँ कि अगर आप कर्ज़ा वापस नहीं करते तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मैं जैश कैश ऐप को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है, ठीक है, अगर आप लोन वापस नहीं करते तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसमें देखें, इफ़ रीपेड अमाउंट स्टिल ऑन आफ्टर ड्यू डेट, द ड्यू डेट विल बी एक्सटेंडेड ऑटोमेटिकली फॉर 1 वीक। एक हफ्ते के लिए ना एक और मोहलत आपको देंगे। मैक्सिमम 4 वीक आपको मोहलत होती है। और उसके अलावा जो है, इफ़ कस्टमर डज नॉट रीपे द रेडी कैश लोन इज़ फुल दे विल बी ब्लैक लिस्टेड, मतलब आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। वो पहले मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके अलावा जो है आप फर्दर इनकी सर्विस नहीं यूज़ कर पाएंगे, फ्यूचर में कर्ज़ा नहीं ले पाएंगे। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक अदारा ECIB, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मेरे ख्याल में से बनता है, उसमें आपका नाम आ जाता है और आप ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। फिर आप किसी बैंक वगैरह से कर्ज़ा नहीं ले सकते। यहाँ पर देखें, ये ऑफिशियल इनके ऐप के ऊपर भी लिखा हुआ है।
इस तरह जो है वो ईजी पैसा में लिखा हुआ है, अब वीडियो बड़ी हो जाएगी वहाँ पर भी यही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कर्ज़ा वापस नहीं करते तो आपको काफ़ी जो है मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।